नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित। ब्लूटेक ऑफिशियल के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बैंक अपना बिजनेस किस तरह से कर पाता है, या बैंक अपने लिए फायदा किस तरह से बनाता है, या बैंक का बिजनेस मॉडल क्या होता है। क्योंकि जब हम लोग अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं तो पैसा को एक लिमिटेड टाइम के बाद हम लोग कैश विड्रॉ करते हैं या एफडी करते हैं या किसी तरह का डिपॉजिट करते हैं, तो हमें इंटरेस्ट के साथ वो पैसा दिया जाता है बैंक की तरफ से। तो हमारे मन में हमेशा डाउट होता है कि बैंक अपना रेंट किस कवर कर पाता है, या बहुत सारे एम्प्लॉय वहां काम करते हैं तो उनका सैलरी किस तरह से प्रोवाइड कर पाते हैं, या इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंस जैसे मेंटेनेंस हो गया, कंप्यूटर चार्जेस हो गए, इंटरनेट चार्जेस हो गए, बहुत सारे ऐसे एक्सपेंस हैं जो बैंक किस तरह से अपना रिकवर कर पाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बैंक किस तरह से अपना प्रॉफिट करता है और उसी प्रॉफिट में से हम लोगों को किस तरह से इंटरेस्ट के रूप में पैसा प्रोवाइड करता है, या हम लोगों को भी एक अलग इंटरेस्ट देता है हमारे डिपॉजिट या हमारे सेविंग का। जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में। मैं आपको एक लाइन में समझाने का कोशिश करूं तो बैंक हमेशा अपना प्रॉफिट या अपना बिजनेस एक ज्यादा डिपेंड करता है लोन पे या इन्वेस्टमेंट पे। तो जब हम लोग कोई पैसा जमा करते हैं बैंक में, तो वो पैसा को बैंक अपने लॉकर में या अपने डिपॉजिट में नहीं रखता है, वो तुरंत पैसे को इन्वेस्ट कहीं करता है, या किसी पर्सन को लोन दे देता है, या कहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। वहां से जो प्रॉफिट बनता है उस प्रॉफिट का कुछ मार्जिन हम लोगों को दिया जाता है, 2% 3%। उसके अलावा पूरे बैंक को का ही एक फायदा बोलिए या प्रॉफिट एक बिजनेस बन पाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देने का कोशिश करता हूं, उससे आपको बहुत ही ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। मान लीजिए एक बैंक है, बैंक का नाम XYZ है और उस बैंक में सिर्फ आप ही एक कस्टमर है। अब मान लीजिए आप उस बैंक में 1000 रुपया जमा करते हैं 1 साल के लिए, तो बैंक के पास तो 1000 रुपया आ गया और आपको वो 4% 5% प्रोवाइड करेगा। अगर 1 साल आप रखेंगे तो उसमें 5 रुपया आपको दिया जाएगा। अगर आपको एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट या एक नॉर्मल एफडी करवाते हैं तब। अब उस 1000 को बैंक क्या करता है कि कहीं किसी को लोन दे देता है, उसको लोन का जरूरत है, मान लीजिए उसको गाड़ी लेना है, घर बनाना है, या उसको गोल्ड लोन लेना है, या बहुत सारे ऐसे लोन होते हैं जो आपको शायद बहुत कम पता होगा। कभी बैंक में विजिट कीजिएगा तब आपको पता चलेगा। मान लीजिए उसको लोन वो 12% पे देता है और आपको 4% वो इंटरेस्ट पे करेगा, तो बच गया 8%। तो इसमें 8 रुपया बैंक का प्रॉफिट हो गया, 4% आपका प्रॉफिट हो गया, और जिसको लोन चाहिए था उसका भी लोन मिल गया। बेशक उसको थोड़ा सा कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ा, जैसे हम लोग को 4% मिला और वहां से बैंक 12% लिया, तो बैंक का तो फायदा हो गया 8% का। इसी तरह से बैंक काम करता है। एक बैंक में एक कस्टमर तो होंगे नहीं, मान लीजिए कि बहुत मिलियंस ऑफ मिलियन कस्टमर होते हैं, तो उसी तरह से बैंक का लेन देन होते रहता है। वो लोन प्रोवाइड करता है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट करता है, इसके अलावा गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस करता है, इसके अलावा वो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट बैंक को मिलता है। अब हम लोग के मन में एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कोई बैंक है और बैंक में एट ए टाइम पूरा कैश डिपॉजिट नहीं होता है। मान लीजिए अगर 100 कस्टमर के द्वारा लगभग 1 करोड़ या 10 करोड़ रुपीस जमा है, तो वो 1 करोड़ 10 करोड़ रुपीस एनी टाइम बैंक में नहीं होता है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए जितने भी डिपॉजिटर है या जितने भी अकाउंट होल्डर है एक साथ पैसा निकालने चले जाए या विड्रॉ करना चले जाए, बैंक कोलैप्स कर जाएगा, उसे बैंक रन कहते हैं। इस तरह से कभी भी किसी भी बैंक के साथ अगर होता है तो वो बैंक अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर लेगा, क्योंकि एट ए टाइम या एक समय में सारे डिपॉजिट नहीं होते हैं। इस कारण इंडिया में खास करके सभी बैंकों का एक मेन बैंक होता है RBI। RBI के किसी रूल और रेगुलेशन के अनुसार मान लीजिए कि बैंक के पास 100% किसी डिपॉजिट में वो सिर्फ 4% को ही कैश रख सकता है। मिनिमम 4% कैश रखने के अलावे 18% उनको गवर्नमेंट के दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार उनको एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, चाहे वो गोल्ड लोन हो, चाहे वो सिक्योरिटी बॉन्ड हो, इसके अलावा गवर्नमेंट बॉन्ड हो। इस तरह से उनको 18 और 4 22% गवर्नमेंट के अंडर ही होता है, क्योंकि 18% गवर्नमेंट के किसी हिस्से में या किसी ऐसे चीज में इन्वेस्ट रहता है जिसमें 18% बैंक का उसमें इन्वेस्ट होने के अलावा 4% वो हमेशा कैश में पैसा रखता है, क्योंकि कभी भी किसी भी कस्टमर को पैसा का जरूरत पड़ सकता है। बच गया 78%। तो बैंक हमेशा 78% में ही वो कुछ भी कर सकता है, जैसे वो इन्वेस्टमेंट करता है, वो किसी कंस्ट्रक्शन में दे देता है एज अ लोन, इसके अलावा बहुत सारे इंडिविजुअल पर्सन को लोन का जरूरत पड़ता है, जैसे किसी को कार लोन, होम लोन,
या किसी इमरजेंसी में लिया गया लोन, इस तरह से बहुत सारे रिक्वायरमेंट को लोन के द्वारा पूरा किया जाता है और उस पे बैंक का बहुत ही हैवी इंटरेस्ट लिया जाता है, जिससे वो अपना भी कुछ एक्सपेंस को मैनेज कर पाता है। इसके अलावा बैंक अपना प्रॉफिट बना पाता है। इसके अलावा जो कस्टमर उनके अकाउंट में या उनके बैंक में पैसा जमा कर रखे उनको भी कुछ 4% 5% एक इंटरेस्ट दे पाए। इसके अलावे बैंक का एक अलग इनकम ऑफ सोर्स, उसको आप एक ठोस इनकम का स्रोत नहीं बोल सकते, फिर भी बैंक का इनकम का स्रोत होता है, वो है चार्जेस पे। मान लीजिए आपका अकाउंट है तो आप देखते होंगे पर 3 मंथ या पर क्वार्टर में आपको एक SMS चार्ज कटता है। उसके अलावा आप के अगर आप मेट्रो सिटी या कोई प्राइवेट बैंक में आपका अकाउंट है तो आपको एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करने को कहता है। अगर नहीं मेंटेन करते तो आपको बहुत सारे पैसे डिडक्ट किए जाते हैं। उसके अलावा आपसे कोई गलती होता है तो आपसे पेनल्टी बहुत लिया जाता है। इसके अलावा ATM चार्जेस हो जाता है। इसके अलावा चेकबुक अप्लाई करते हैं उसका चार्जेस, पासबुक ज्यादा प्रिंट करवाते हैं उसका चार्जेस। इसके अलावा जब आप कोई लोन लेते हैं वो बाउंस करता है तो आपको ECS ACS चार्ज कटता है। उसके अलावा जब आप मैंडेट करते हैं तो उसका एक अलग चार्ज होता है। तो बैंक के तरफ से बहुत सारे ऐसे हिडन चार्जेस लगाए जाते हैं या वो शो ऑफ करके भी आपको चार्जेस लगाते हैं, वो आपको कंपलसरी या मैंडेट देना पड़ता है। तो एक तो हो गया लोन के द्वारा अब बैंक अपना बिजनेस कर पाती है। उसके अलावा चार्जेस और सिक्योरिटी के नाम पे भी बहुत सारा पैसा अपना अर्न कर पाता है, जिससे बैंक अपना एक्सपेंस को और अपने स्टाफ के सैलरी को, इसके अलावा मेंटेनेंस को मैनेज कर पाता है। और ये सब करने के अलावा भी वो अपना कुछ प्रॉफिट शो करता है गवर्नमेंट या अपने फायदे के लिए। होता है कि जब कोई बैंक किसी को लोन देता है तो उसमें NPA भी बहुत जाता है। NPA का फुल फॉर्म होता है नॉन प्रॉफिटेबल एसेट। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपको कोई XYZ बैंक आपको 1 लाख का लोन देता है और वो 1 लाख आप बैंक को नहीं पे कर पाते, तो वो बैंक के लिए एक NPA हो जाता है जिसमें नॉन प्रॉफिटेबल एसेट होता है। तो वो बैंक के अनुसार डिसाइड होता है कि किस बैंक का कितना NPA है या किस बैंक का कितना पैसा कोई लिया है तो वो अभी तक दिया नहीं है। तो इस तरह से बैंक का तो बिजनेस हो जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको बैंक का बिजनेस किस तरह से किया जाता है, आपको कितना लोन में कितना % लिया जाता है और आपके डिपॉजिट में कितना % दिया जाता है, ये आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही मेरे ब्लूटेक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।